साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा। कौन सी गलतियां आप ऐसी करते हैं जिससे कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि आप अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं यूनिवर्स करता। कौन सी ऐसी गलतियां आप कर देते हैं? हर व्यक्ति जो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहा होता है। कहीं आप इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे? आइए आज हम आगे इस पे बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते में आप करते हैं वो ये कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो आपको पहले से ही असंभव लगती है, यानी कि जो सबसे टफ टास्क है आपके लिए, आप उसको लेकर शुरुआत करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कई बार मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, टफ टास्क को भी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं तो आप सबसे पहले उस चीज को मैनिफेस्ट करने के बजाय जो कि आपको पहले से पता ही है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, पूरी तरह असंभव है, आप उसको लेकर मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप सबसे हार्ड चीज को मैनिफेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप मैनिफेस्ट ना कर पाए। उसका कारण ये कि एक तो आपने पहली बार शुरुआत की, आपको पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे रिजल्ट आता है, कितने दिन में आता है, तो आपके मन में पहले ही शंका है। दूसरा, अभी तो आपको ये भी शंका है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम होगा भी कि नहीं होगा, यूनिवर्स आपकी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो खुद ही इतने सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में है, तो सबसे टफ टास्क को आप कहां से मैनिफेस्ट कर पाएंगे? टफ टास्क को तब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए जब 4-6 बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, यूनिवर्स आपको कईयों चीजें मैनिफेस्ट करके दे चुका हो, तब फिर हम टफ टास्क को लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी उदाहरण है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीजों पे ध्यान दीजिए कि पहले छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए जो आपको लगता है हो सकता है कि हाँ ये हो सकता है। देखिए, अब मान लीजिए कोई भी उदाहरण एक छोटा सा देती हूँ, मान लीजिए आप लव मैरिज के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मेरे पेरेंट्स तो मानने वाले हैं ही नहीं, तो अपने आप ही हर्डल्स क्रिएट ये हो रही हैं कि वो नहीं मानेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा, टफ है। तो ऐसे टफ टास्क शुरू में लेने की जगह छोटे छोटे टास्क लीजिए। कभी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि आज मुझे ये फ्रेंड मुझे कुछ गिफ्ट दे, या आज मेरे घर में ये हो। ऐसे छोटे छोटे टास्क करिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए जो जिनके रिजल्ट्स आपको दिखें कि ये व्यक्ति मुझसे आकर मिले या ये व्यक्ति मुझे फोन करे, आप उसको मैनिफेस्ट करिए। छोटी छोटी चीजें करिए। जब छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आप टफ टास्क को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स पे आपको पूरा भरोसा हो चुका है। दूसरा पॉइंट जो मैनिफेस्टेशन में आपकी हर्डल क्रिएट करता है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स। मान लीजिए आपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में सुबह और शाम बोलना शुरू किया, आप कुछ भी अफर्मेशन बोल रहे हैं उसको सुबह शाम बोल रहे हैं, पर दिन भर आप उसके अपोजिट ही काम कर रहे हैं, दिन भर आप निगेटिव ही सोच रहे हैं। मान लो आप एग्जाम के लिए कुछ कर रहे हैं कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। जब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं सुबह और शाम, तब तो आप पूरी तरह पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे से आप सब कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन दिन भर आपका एटीट्यूड उसके अगेंस्ट है। ना तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं आप। दूसरा, आप डर भी रहे हैं होगा कि नहीं होगा। तीसरा, आपके भी मन में शंका है कि इस वाले एग्जाम को क्लियर करके मुझे आगे करना क्या है, आप भी क्लियर नहीं है। मतलब आप अगर मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपके थॉट्स दिन भर रहेंगे तो भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको भले ही लग रहा है कि आप तो सुबह भी 10 मिनट बोलते हैं, शाम को भी 10 मिनट बोलते हैं, पर 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट के अलावा बाकी घंटों को तो आपने निगेटिव सोचने में लगा दिया। तो जब आप निगेटिव सोचते रहते हैं तो यानी हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं, आपके थॉट ही आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करते जाएंगे और फाइनली मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो ये दूसरी खास बात है कि यानी जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में है तो दिन भर भी आपको अपने जो विश है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहने की सख्त जरूरत है। तो ये दोनों चीज आपकी होगी। तीसरी और बहुत खास चीज, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं।
जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मैडम रिजल्ट आएगा कि नहीं, कब आएगा, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, रिजल्ट के लिए मत सोचिए। चाहे कोई भी थेरेपी आप कर रहे हो, अगर रिजल्ट पे आप ज्यादा फोकस करते हैं तो होता क्या है, खुद ही आपके मन में निगेटिव थॉट्स आएंगे, फियर आने लगेगा, स्ट्रेस आने लगेगा, टेंशन आने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। ब्लॉकेजेस जब क्रिएट होंगे तो अच्छा होता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, वो काम भी बनेगा ही नहीं। तो आपको रिजल्ट पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। रिजल्ट आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, ऐसा सोचिए। मैनिफेस्टेशन के लिए प्रयास करिए, अपना अफर्मेशन जो भी बोलना है बोलते रहिए, बाकी भूल जाइए। बाकी जो यूनिवर्स को करना है उसको छोड़ दीजिए। जब आप रिजल्ट पे फोकस करना बंद कर देंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। यही कारण है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अफर्मेशन बोलना बंद कर देते हैं उसके बाद में आपको रिजल्ट आता है। आप पर्टिकुलर व्यक्ति से चाहते हैं वो मुझे मिले, मुझे फोन करे करे करे, आप उसके लिए लगातार अफर्मेशन बोल रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता क्योंकि आप बहुत ज्यादा बार बार फोन भी देख रहे हैं, आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं। फिर नहीं आया तो आप होपलेस हो गए, आपके अंदर फियर भी आ गया, स्ट्रेस भी आ गया, क्वेश्चंस भी उठने लगे, पता नहीं होगा कि नहीं, यूनिवर्स करेगा कि नहीं, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ गए। तो आपको फोकस नहीं करना है इस पे, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। यही कारण है कि बहुत बार जब हम छोड़ देते हैं ना उसके बाद आ जाता है फोन। तो ये कारण ये होता है कि आप डरे हुए रहते हैं। जैसे ही आपका स्ट्रेस रिलीज होता है कि छोड़ो, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब देखा जाएगा, जैसे ही आप छोड़ो ये सोच लेते हैं वैसे ही आ जाता है रिजल्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आउटकम पर, रिजल्ट पर बहुत फोकस नहीं करना है। चौथी और बहुत खास चीज है वो ये कि यूनिवर्स को आप खुद मौका नहीं देते। जब भी आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपने जो अपने लिए सोचा वो ज्यादा बेहतर है, तो आप यूनिवर्स को मौका ही नहीं देते कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ सोचे। उदाहरण, आपने मान लीजिए किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, अब आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे तो ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए। अब यूनिवर्स को पता है कि अगर ये जॉब आपके लिए बेहतर है तो वो आपको दे देगा, लेकिन अगर ये जॉब आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको इसमें जाकर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके हाईएस्ट गुड के लिए चलता है। जो चीज आपके लिए बेहतर है यूनिवर्स वही करता है। अब उसको दिख रहा है कि ये जॉब आपके लिए बेहतर नहीं है तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। वहीं अगर आप मैनिफेस्टेशन ऐसा कुछ करते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, यूनिवर्स मुझे एक अच्छी नौकरी दो, वो आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं, आप शून्य हैं। जो करना है तो आप करिए, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है, आप करिए। तब जब आप उस पर छोड़ देंगे तो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा। लव मैरिज के लिए भी इसी व्यक्ति से मुझे शादी करनी है, इसी से मुझे शादी करनी है, इसी से मुझे शादी करनी है, चाहे वो व्यक्ति के साथ आपकी न निभे, यूनिवर्स को पता है कि वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम बाद में इन फ्यूचर ला सकती है, तो यूनिवर्स उससे मैनिफेस्ट आसानी से नहीं करेगा। वहीं अगर आपने बोल दिया कि यूनिवर्स मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, मुझे कोई अच्छे व्यक्ति से मेरी लव मैरिज करा दो या मेरी अच्छे व्यक्ति से मैरिज करा दो, जब आप यूनिवर्स के पाले में बॉल डाल देते हैं कि आप मेरे लिए अच्छा व्यक्ति डिसाइड करके दो, कि एक ऐसा जीवन साथी जो दो जिसके साथ मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाए, तब फिर यूनिवर्स अपनी तरफ से काम करता है आपके लिए। तो जब भी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हो तो अपने सर पे बोझ लेने की जगह यूनिवर्स पे डाल दीजिए कि जो मेरे लिए बेहतर है आप सोचो, आप करके दो मुझे। तो ये है कुछ खास पॉइंट्स जो कि आपको मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हमेशा याद रखने चाहिए। जब भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है तो इनमें से कोई ना कोई मिलता जुलता कारण जरूर होता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, यूनिवर्स ने आपकी बात नहीं सुनी। तो यूनिवर्स आपकी बात सुने, इसके लिए इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, उसके बाद मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आइए, जरूर आपकी भी प्रोसेस, आपकी विश जो होगी वो भी पूरी हो पाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।